Hello guys, welcome to the first lecture of our course Market the First Step और Market the Beginning. So guys, आज हम लोग अपना फर्स्ट लेक्चर दैट इज जो कि हमारा है टाइप्स ऑफ मार्केट, इसको डिस्कस करेंगे. ये जो सारे टॉपिक्स हैं, टाइप्स ऑफ मार्केट, पर्पस ऑफ ईच मार्केट, मीडियम टू ट्रेड इन ईच मार्केट, टाइप्स ऑफ पॉसिबल ट्रेड्स इन ईच मार्केट, ये सारे जो हमारे टॉपिक्स हैं ये इस सेक्शन के पार्ट है दैट इज इंट्रोडक्शन टू मार्केट्स. गाइस, मार्केट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बहुत तरीके के मार्केट होते हैं. उसमें से एक तरीके का मार्केट दैट इज स्टॉक मार्केट और इक्विटी मार्केट, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है और काफी इन्वेस्टर्स इसी से ही फेमिलियर है और बाकी मार्केट को वो जानते ही नहीं है. बट गाइस, ऐसा नहीं है कि काफी सारे मार्केट एग्जिस्ट करते हैं जिसमें इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स काफी सारा पैसा भी कमाते हैं. ये वाला हम लोग जब अपना सेक्शन खत्म कर लेंगे दैट इज इंट्रोडक्शन टू मार्केट्स, इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट का डिस्कशन करेंगे और इस सेक्शन का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट. सो गाइस, अब बात आती है टाइप्स ऑफ मार्केट. कितने टाइप्स के मार्केट होते हैं, स्टॉक मार्केट के अलावा भी कौन कौन से मार्केट होते हैं और क्या हम लोग उसमें पैसा कमा सकते हैं. अगर हम लोग उससे पैसा भी कमा सकते हैं तो किस तरीके से कमा सकते हैं. सो गाइस, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मार्केट से. मार्केट्स होते क्या हैं? तो गाइस, जैसे इसको हम लोग मार्केट्स को फाइनेंशियल मार्केट्स भी बोलते हैं. ये डिफरेंट मार्केट एग्जिस्ट करते हैं हमारी कंट्री में या ग्लोबली भी. डिफरेंट मार्केट एग्जिस्ट करते हैं जिसमें इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स अपना ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करके पैसा कमाते हैं. तो गाइस, फाइनेंशियल जो एक प्लेटफॉर्म, मार्केट्स क्या होती है, फाइनेंशियल मार्केट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां पे डिफरेंट सेलर्स और बायर्स आके मिलते हैं और अपना ट्रांजैक्शन कैरी आउट करते हैं. तो मार्केट्स काफी तरीके के हैं, जैसे आपकी रिसेंटली अब सबसे ज्यादा हाइप पे चल रहा है हमारा क्रिप्टो मार्केट. बट गाइस, हम लोग इसमें क्रिप्टो मार्केट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है. बट जो पॉपुलर मार्केट्स हैं जो काफी सालों से एग्जिस्ट करते हैं, ऑल्दो क्रिप्टो मार्केट तो कुछ ही सालों से काफी ऊपर उभर के आया है, बट कुछ मार्केट्स हैं जो सालों से एग्जिस्ट करते हैं, वो मार्केट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर. तो गाइस, मैं आपको बता दूं, सबसे फेमस मार्केट है हमारा इक्विटी मार्केट और स्टॉक मार्केट. इक्विटी और स्टॉक इज द सेम थिंग, इसलिए आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा. इक्विटी मार्केट और स्टॉक मार्केट एक ही चीज है. उसके बाद आता है हमारा कमोडिटी मार्केट, फिर आता है हमारा फॉरेक्स मार्केट और फाइनली आता है हमारा बॉन्ड मार्केट. सो गाइस, अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन स्टॉक मार्केट से, दैट इज इक्विटी मार्केट से. तो गाइस, सबसे पॉपुलर फाइनेंशियल मार्केट यही है, स्टॉक मार्केट या फिर इक्विटी मार्केट. तो गाइस, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारी एक कंपनी है, ठीक है, हमारी एक कंपनी है, प्राइवेटली अपना बिजनेस करती है और हम लोग इसको हम लोग चाहते हैं कि हम लोग पब्लिक से पैसा रेज करें. जैसे रिलायंस आपने हो सकता है गुरु मूवी देखी हो, अगर नहीं देखी तो गाइस जरूर देखिएगा. गुरु मूवी बहुत अच्छी है. इसमें दिखाया है कि कैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, धीरू भाई अंबानी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, कैसे पब्लिक से पैसा लेके अपनी कंपनी इतनी बड़ी बनाई थी. तो गाइस, दैट्स अ सेपरेट थिंग, अगर आप जरूर देखिएगा उस मूवी को. बट मैं आपको एक चीज बताऊं, मान लीजिए हमारी एक कंपनी है और बिजनेस करती है. अब हमें इसको एक्सपेंड करना है और इसको एक्सपेंड करने के लिए हम लोग लोन लेना नहीं चाहते या फिर हमें गवर्नमेंट लोन देगी नहीं या फिर यानी बैंक हमें लोन देगी नहीं, ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है. बट हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है. तो गाइस, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पब्लिक के पास जाएंगे. हम लोग पब्लिक के पास जाएंगे कि आप हमारी कंपनी पे पैसा लगाओ और आपको हम लोग अपनी कंपनी का मालिक बनाएंगे. राइट गाइस, हम लोग अपनी कंपनी का मालिक बनाएंगे. तो जब कंपनी लिस्ट होती है, जब कंपनी का पहली बार आईपीओ आता है, आप आईपीओ से काफी ज्यादा फैमिलियर होंगे. आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफर. अगर नहीं है तो चिंता मत कीजिए, इसी कोर्स में हम लोग वो टॉपिक भी कवर करेंगे आगे जाके. तो जब आईपीओ आता है, जब कंपनी पहली बार लिस्ट होती है स्टॉक एक्सचेंज पर, तब कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है. तब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है और लोग वहां से शेयर्स खरीदते हैं और कंपनी के ओनर बनते हैं. डायरेक्टली आप कंपनी के ओनर बनते हो. जैसे कि मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के कुछ शेयर्स हैं, तो मैं रिलायंस इंडस्ट्री का ओनर हूं, मैं रिलायंस इंडस्ट्री का मालिक हूं. वो बात अलग है कि मेरे डिसीजन रिलायंस इंडस्ट्री में नहीं चलेंगे बिकॉज मेरी ओनरशिप बहुत कम है और बड़े बड़े वहां पे स्टेक होल्डर्स बैठे हैं जिनकी ओनरशिप ज्यादा है, इसलिए उनके ही डिसीजन कंपनी में माने जाएंगे. जो वो डिसाइड करेंगे वही होगा कंपनी के अंदर. तो गाइस, जो स्टॉक मार्केट और अपना इक्विटी मार्केट होता है उसमें ऐसा ही होता है कि आप कंपनी के डायरेक्ट ओनर बनते हैं और कंपनी को, अगर आपकी शेयर होल्डिंग ज्यादा है तो आप कंपनी को रन भी कर सकते हैं. बट अगर आपकी शेयर होल्डिंग कम है तो आप कंपनी को रन नहीं कर पाएंगे. बट ऑल्दो आप ओनर कहलाए जाएंगे. इवन आपके पास एक शेयर है, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज या किसी भी कंपनी का, इवन मान लीजिए आर्चीज कंपनी भी लिस्टेड है, अगर आप उसका एक शेयर भी ओन करते हैं तो आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आप कंपनी के मालिक हैं. राइट गाइस. तो गाइस, अब बात आती है, जब कोई भी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी लिस्ट होती है स्टॉक एक्सचेंज पर और उसके शेयर्स पब्लिकली ट्रेड होते हैं. स्टॉक एक्सचेंज एक मीडियम होता है जिसके थ्रू वो ट्रेड होते हैं. स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपको नहीं पता होगा, एनएसई बीएसई शायद आपने सुना होगा या नहीं भी सुना हो, तो आप फिक्र मत कीजिएगा, हम लोग अपने अपकमिंग क्लासेस में उसको कवर करेंगे. तो गाइस, जो अपना स्टॉक मार्केट होता है, जब कंपनी लिस्ट होती है
और लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं, उसी मार्केट को हम लोग स्टॉक मार्केट कहते हैं। अब बात आती है स्टॉक मार्केट में लोग पैसा कैसे कमाते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, स्टॉक मार्केट में लोग दो तरीके से पैसा कमाते हैं। पहला पैसा वो कमाते हैं डिविडेंड के रूप में। यस गाइस, डिविडेंड के रूप में। डिविडेंड क्या होता है मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूं, डिटेल में हम लोग जो डिविडेंड का लेक्चर होगा उसमें कवर करेंगे। तो गाइस जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री में मैंने एक शेयर खरीद लिया, अब कंपनी के मान लो 100 शेयर है, कंपनी ने साल में पूरे 1,000 रुपए कमाए, कंपनी ने पूरे साल में 1,000 रुपए कमाए, तो ईयर एंड में आके कंपनी 1,000 रुपीज का कुछ परसेंट, कुछ पार्ट, यानी मान लीजिए 200 रुपए उन्होंने डिविडेंड के रूप में डिक्लेयर कर दिए। तो 100 शेयर्स थे, 200 रुपए उसने डिविडेंड के रूप में डिक्लेयर कर दिए, तो हर शेयर होल्डर को 2-2 रुपए मिलेंगे। यानी अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री का एक शेयर ओन करता हूं तो मुझको 2 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। तो इस तरीके से लोग अर्न करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करके। अब बात आती है कि ये तो एक रास्ता होगा डिविडेंड, दूसरा होता है गाइस कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन कैसे होता है, मान लीजिए आज मैंने रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर खरीदा और वो 1,000 रुपीज का था, अब मैं उसको एक साल बाद जाके बेच रहा हूं, अब वो हो गया 1,500 रुपीज का। तो जो मेरा 500 रुपीज का गेन है, दैट इज 50% ऑफ माई इन्वेस्टमेंट, ये मेरा कैपिटल गेन हो गया। लोग इस तरीके से भी स्टॉक मार्केट में कमाते हैं। अब गाइस मैं आपको ये प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, ये हमारा चार्ट है, इसे इग्नोर कीजिए। एक पॉपुलर वेबसाइट है जो आई होप आप सब लोग जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गूगल पर जाकर टाइप कीजिएगा moneycontrol.com। गाइस एक फन फैक्ट मैं आपको बताऊं, इस मनी कंट्रोल को ओन करता है TV18, और TV18 की जो पेरेंट कंपनी है हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज है, यानी जिस कंपनी का मैं अभी एग्जाम्पल ले रहा था वही मनी कंट्रोल को इनडायरेक्टली ओन करती है। तो इसमें यहाँ पे मनी कंट्रोल पे गया, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मार्केट्स में जाऊँ तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे सॉरी एक होल्ड अ सेकंड, यहाँ मार्केट्स में गया, यहाँ पे इंडियन इंडेसेस पे मैं क्लिक कर सकते हैं, स्टॉक एक्शंस पे काफी सारे स्टॉक्स आ रहे हैं, मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स, ये पूरा स्टॉक मार्केट आ रहा है। बट मैं आप कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे सर्च कीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, जैसे ही आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज को पे टाइप करके क्लिक किया, आपको रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर प्राइस जो मार्केट में चल रहा है वो आ गया। तो गाइस इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर प्राइस चल रहा है 2,162 रुपीज। सो गाइस दिस इज स्टॉक मार्केट। अब मैं यहाँ पे जाके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ, जितने मैं चाहूँ उतने शेयर रिलायंस इंडस्ट्री के खरीद सकता हूँ या फिर बेच सकता हूँ। तो गाइस यही स्टॉक मार्केट है। ऐसे करके आप कितनी भी कंपनीज का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ये NSE के रेट आ रहे हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर मैं BSE पे क्लिक कर दूंगा तो BSE के रेट आ जाएंगे, ऑल्दो हमेशा NSE और BSE के रेट्स में माइनर सा डिफरेंस रहता है। जैसे NSE पे प्राइस है 2162.35 और BSE पे चल रहा है 2162.40। ये दोनों डिफरेंट एक्सचेंजेस है, और भी कई सारे एक्सचेंजेस हैं इंडिया के अंदर, बस सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है हमारे इंडिया के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज BSE। इन स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में डिटेल में हम लोग जो इसका स्पेसिफिक लेक्चर होगा उसके अंदर जानेंगे। तो गाइस ये हमारा हो गया स्टॉक मार्केट। ऐसे करके हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में कोई भी स्टॉक, अगर हम लोग दूसरा स्टॉक लेते हैं, चलिए TCS लेते हैं, हम लोग TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बहुत बड़ी कंपनी है, रिलायंस के बाद सबसे बड़ी कंपनी इंडिया में यही है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इन दोनों में ऑल्दो कॉम्पिटिशन चल रहा है, कभी कभी मार्केट कैप TCS का ज्यादा हो जाता है, कभी कभी रिलायंस का ज्यादा हो जाता है, बट एज ऑफ नाउ रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी है, और सेकंड सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS। सो गाइस यहाँ पे देखिए हमने TCS का प्राइस आ रहा है 3,637.40 रुपीज, और यहाँ पे ये NSE के रेट आ रहे हैं। हम लोग यहाँ से रेट देख के और अपने ब्रोकर के थ्रू इसको खरीद और बेच सकते हैं। ब्रोकर्स चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ ब्रोकर्स क्या होते हैं। गाइस आपने सुना होगा ज़ीरोधा, फायर्स, LS ब्लू, ये सारे हमारे ब्रोकर्स हैं, और भी बहुत तरीके के ब्रोकर। शेर खान हमारा ब्रोकर है, सबसे पॉपुलर ब्रोकर इस समय चल रहा है डिस्काउंट ब्रोकर, दैट इज ज़ीरोधा। ये ब्रोकर्स होते हैं, इनके थ्रू हम लोग स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्ट हो जाते हैं और अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और खरीद और बेच सकते हैं, और हम लोग स्टॉक मार्केट में डील कर सकते हैं। बट आप अभी हो सकता है आपको चीजें ज्यादा समझ नहीं आ रही होंगी, बट आप पेशेंस रखिए, एक एक करके आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। सो फाइनली आई होप अब आपको समझ में आ गया स्टॉक मार्केट क्या होता है। जब कोई कंपनी अपना पैसा एक्सेस करती है, जब कंपनी पब्लिक का पैसा एक्सेस करती है और अपने आप को लिस्ट कराती है स्टॉक एक्सचेंज पे, और उस मार्केट में जब लोग शेयर्स खरीदते हैं या बेचते हैं, उस मार्केट को हम लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट और इक्विटी मार्केट। सो गाइस इसके बाद आता है हमारा बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट को मैं आपको सिंपल टर्म्स के अंदर समझाता हूँ। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, लाइक हमारी मान लीजिए रिलायंस, बजाज फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ये बड़ी बड़ी कंपनी, और इवन द गवर्नमेंट, यस गाइस इवन द गवर्नमेंट को कैपिटल रेज करनी होती है और उन्हें लोन चाहिए होता है, उन्हें पैसा चाहिए होता है, तब वो लोग बॉन्ड मार्केट में जाते हैं और अपने बॉन्ड्स इशू करते हैं। आपने सुना भी होगा RBI के बॉन्ड आए हुए हैं, गोल्ड बॉन्ड आए हुए हैं, ये गवर्नमेंट अपने बॉन्ड इशू करती है। इवन बजाज फाइनेंस जो कंपनी है ये अपने बॉन्ड इशू करती है। तो जब कंपनीज या फिर गवर्नमेंट
अपनी इक्विटी, अपने शेयर्स पब्लिक को नहीं देना चाहती, बस वो चाहती है मुझे पैसा मिल जाए, मुझे कैपिटल मिल जाए, जिससे कि मैं अपना एक्सपेंशन कर सकूं या जो भी उनके प्लान हो उसमें यूज कर सकूं। जो कंपनीज होंगी वो ऑब्वियसली उस पैसे को अपने एक्सपेंशन के लिए यूज करेंगी, और जो गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट वो पैसा अपना एक्सपेंडिचर के लिए यूज करेगी। गवर्नमेंट जो एक्सपेंसेस करती है पब्लिक के लिए उसके लिए यूज करेगी। तो इस बॉन्ड मार्केट में ये होता है, आप कंपनीज को और गवर्नमेंट्स को पैसा उधार पे देते हो। यस, आप लोग पैसा उधार दे रहे हो गवर्नमेंट को और कंपनीज को, और जब भी आप पैसा उधार देते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो एक तो पहली चीज वो पैसा आपको वापस मिले, दैट इज प्रिंसिपल रीपेमेंट, और दूसरा आपको अपने दिए हुए पैसे पे इंटरेस्ट मिले। यस, ये इतनी ही सिंपल तरीके से बॉन्ड मार्केट काम करता है। बट बॉन्ड मार्केट में जो हमें बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट मिलती है उसको हम लोग कूपन रेट बोलते हैं। सेम चीज है बट उसको हम लोग कूपन रेट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए का बॉन्ड खरीदा, तो आपने 100 रुपए उधार दिए मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को, तो अगर उसका कूपन रेट 6% है तो आपको वो 6% का इंटरेस्ट रेट देगी। और वो इंटरेस्ट रेट कैसे पे करेगी, ईयरली पे करेगी, मंथली पे करेगी या सेमी एनुअली पे करेगी, ये ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होता है। जब आप बॉन्ड खरीदते हैं, जब बॉन्ड में आप अप्लाई करते हैं, तब आपको पहले ही पता होता है कि आपको कैसे कैसे इंटरेस्ट मिलेगा और कब जाके फाइनली जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मैच्योर होगा और आपको वापस मिलेगा। तो गाइस बॉन्ड मार्केट में कमाने के दो तरीके हो गए। पहला हमारा होगा कूपन रेट जिसमें हमें इंटरेस्ट मिलेगी, और दूसरा हमारा हो गया प्रिंसिपल रीपेमेंट। अब आप सोच रहे होंगे जो प्रिंसिपल रीपेमेंट है, अगर हमने 100 रुपए उधार दिए, हमें 100 ही वापस मिल रहे हैं, तो इसमें हमने कमाया कैसे? तो गाइस इसका आंसर ये होगा कि कुछ बॉन्ड्स लिस्टेड भी होते हैं। यस गाइस, कुछ नहीं मतलब काफी सारे बॉन्ड्स लिस्टेड होते हैं और उन बॉन्ड्स की वैल्यू भी फ्लक्चुएट करती रहती है। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए दिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को, 6% तो इंटरेस्ट रेट आपको हमेशा मिलता रहेगा। जैसे 5 साल का बॉन्ड है तो 5 साल तक आपको 6% इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। बट एट द सेम टाइम बॉन्ड की वैल्यू भी, अगर वो लिस्टेड बॉन्ड है तो बॉन्ड की वैल्यू भी चेंज होती रही होगी, जो फेस वैल्यू जो आपने दी थी। मान लीजिए आपने 100 दिए थे, तो हो सकता है उस बॉन्ड की वैल्यू 5 साल बाद 110 हो जाए, 120 हो जाए, या फिर हो सकता है वो गिर भी जाए और वो 80 हो जाए। तो ये जो फ्लक्चुएशन आती है, इससे भी लोग पैसे कमाते हैं, बॉन्ड की वैल्यू भी चेंज होती है। अब गाइस बात आती है कि जो बॉन्ड मार्केट है वो इक्विटी मार्केट से डिफरेंट क्या है। अगर दोनों ही केसेस में पब्लिक अपना पैसा उधार दे रही है कंपनीज को, तो गाइस मैं आपको बता दूं, पब्लिक जब हम लोग इक्विटी की बात करते हैं, इक्विटी मार्केट की, तो कंपनी में वो जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है इन्वेस्टर, वो मालिक बनता है। यस, मालिक बनता है। जो स्टेक होल्डर, जो इन्वेस्टर होता है, वो कंपनी का मालिक होता है, उसका राइट होता है कंपनी के हिस्से पर। बट ऑल्दो वो मैं आपको बता ही चुका हूं, अगर आपकी शेयर होल्डिंग कम है तो आपके डिसीजंस माने नहीं जाएंगे, बट आप एक शेयर भी ओन करते हैं तो आप मालिक कहलाएंगे। बट जब हम लोग बॉन्ड मार्केट की बात करते हैं तो कंपनी को आपने उधार दिया है, आप कंपनी के क्रेडिटर हो, आप कंपनी के लेंडर हो, बट आप कंपनी के ओनर नहीं हो। जो आपने पैसा दिया है वो आपको वापस मिल जाएगा आज या नहीं तो कल, मगर आप कंपनी के मालिक नहीं हो। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है इक्विटी मार्केट में और बॉन्ड मार्केट में। अब गाइस कुछ लिस्टेड बॉन्ड्स को मैं के रेट्स आपको एक्सेस करना सिखाता हूँ। ये वही हमारा मनी कंट्रोल का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम लोग जाएंगे मार्केट के अंदर और यहाँ पे हम लोग अदर्स में क्लिक करेंगे बॉन्ड्स के ऊपर। जब हम लोग बॉन्ड्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो बॉन्ड्स के जो रेट चल रहे होंगे वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ। हाँ, ये सारे बॉन्ड्स जो आ रहे हैं वो सारे लिस्टेड बॉन्ड है। ब्लू डार्ट कंपनी आपने सुनी होगी, काफी बड़ी कोरियर कंपनी है, उसका भी देखो बॉन्ड लिस्टेड है, जिसकी फेस वैल्यू 10 है और इस समय उसका करंट प्राइस चल रहा है 5634। ये देखिए सीरीज आ रही है, N1 सीरीज, N2 सीरीज, N3 सीरीज, यानी ब्लू डार्ट ने अपनी काफी सारी बॉन्ड की सीरीज निकाल रखी है। सारे बॉन्ड एक साथ इशू नहीं करती है। कंपनी को मान लो 1000 रुपए की जरूरत है, तो हो सकता है कभी वो 250 रुपीज के बॉन्ड इशू कर दिए, फिर 6 महीने बस 250 रुपीज के और कर दिए। तो यही सारी वो सीरीज आ रही है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने भी अपने बॉन्ड इशू कर रखे हैं। ब्रिटानिया कितनी बड़ी कंपनी आपने सुनी होगी। अपना डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इन सब लोगों ने अपने बॉन्ड्स इशू कर रखे हैं। गवर्नमेंट के भी बॉन्ड्स होते हैं, जैसे अपना गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड होता है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC, ये हमारी गवर्नमेंट कंपनी है, इसने भी अपना बॉन्ड इशू कर रखा है। मुथूट फाइनेंस, इसने भी अपने बॉन्ड इशू कर रखे हैं। अब ये सारी जो फाइनेंस कंपनी है वो सबसे ज्यादा अपने बॉन्ड इशू करती हैं। वो क्या करती हैं, आपसे पैसे लेती हैं। जैसे आपसे पैसा ले लिया उन्होंने 6% पे, और आगे वो पैसा देती हैं लोगों को 10% पे, तो बीच में जो 4% का होगा वो उनका प्रॉफिट हो गया। तो गाइस NTPC, ये भी गवर्नमेंट कंपनी है। देखिए कितने सारे, रिलायंस होम फाइनेंस, कितने सारे लिस्टेड बॉन्ड हैं, इनकी प्राइस फ्लक्चुएट करती रहती है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा चेंज -1.9%, 1.9%, माइनस 0.76%। तो गाइस इनके भी प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, जिससे कि मैं आपको बता रहा था कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस भी होता है, और इनकम वो जो इंटरेस्ट की होती है वो तो आपको मिलती ही रहेगी। यानी मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। आपने आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का बॉन्ड खरीदा 100 रुपए का, आपने रिलायंस इंडस्ट्री को 100 रुपए उधार दिए। वो बॉन्ड मैच्योर होगा 5 साल के बाद, मगर
अगर वो लिस्टेड बॉन्ड है तो आप 2 साल में भी एग्जिट कर सकते हो। अपना बॉन्ड जो एक्सचेंज पे वो लिस्टेड है उससे किसी और को बेच के आप एग्जिट कर सकते हो। आपको प्रिंसिपल अमाउंट या जो भी उसका प्राइस चल रहा होगा उस बॉन्ड का उस समय आपको वो वापस मिल जाएगा। ऑल्दो आपको इंटरेस्ट तब तक ही मिलेगा जब तक आप बॉन्ड को ओन करते थे। आपने बॉन्ड को बेच दिया, अब जो ओन करता है उसको इंटरेस्ट रेट मिलेगा और उसको जब मैच्योरिटी होगी 5 साल बाद तब उसको प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल जाएगा। बट अभी के लिए आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया, आपने किसी और को वो बेच दिया। तो जो लिस्टेड बॉन्ड्स होते हैं उनका फायदा यही होता है कि आप जो पूरा मैच्योरिटी पीरियड है, जरूरी नहीं है आपको पूरे मैच्योरिटी पीरियड तक होल्ड करना है, आप बीच में भी एग्जिट मार सकते हो किसी और को बेचकर। सो गाइस ये होता है हमारा बॉन्ड मार्केट और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन होती है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग होती है और लोग इन्वेस्ट भी करते हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट मार्केट, दैट इज फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट को काफ़ी लोग जानते नहीं है और सोचते हैं कि फॉरेक्स मार्केट किसी यूज़ का नहीं है, बट बिलीव मी गाइस मैं कुछ ऐसे ट्रेडर्स को जानता हूँ जो सिर्फ फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी कमाते हैं। अगर हम लोग टर्नओवर की बात भी करें तो फॉरेक्स मार्केट में जो टर्नओवर जाता है वो ट्रिलियन डॉलर्स में जाता है, जो कि अदर टाइप्स ऑफ मार्केट से काफ़ी ज़्यादा है। और अगर जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की अगर हम बात करें, जो हम डिस्कस करते रहते हैं, हम लोग प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, प्राइस एक्शन टेक्निक फॉलो करते हैं, वो जो सारी ट्रेडिंग टेक्निक्स आई हैं वो फॉरेक्स मार्केट से ही आई हैं और लोगों ने बाद में उन्हें स्टॉक मार्केट और डिफरेंट टाइप्स के मार्केट में अप्लाई करना शुरू कर दिया, बट ओरिजिन उनका फॉरेक्स मार्केट से ही हुआ है। इसलिए फॉरेक्स मार्केट एक बहुत ही बड़ा मार्केट है, एक पूरी वाइड स्टडी है और लोग उसमें ट्रेड करते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। तो गाइस लोग फॉरेन मार्केट में बेसिकली होता क्या है, फॉरेन मार्केट में जो एक्सचेंज रेट होते हैं उनकी फ्लक्चुएशन पे लोग स्पेकुलेट करते हैं। मान लीजिए अभी डॉलर का प्राइस चल रहा है 75 रुपीज और मुझे अनुमान है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज आने वाली हैं गवर्नमेंट की, या जो भी कुछ भी होने वाला है, कुछ भी सिनारियो बन रहा है और वो प्राइस चला जाएगा 76 पे, तो मैं अभी बल्क क्वांटिटी में अपना जो डॉलर है वो बाय करके रख लूंगा और बाद में मैं सेल करूंगा तो मुझे 1 रुपी पर डॉलर फायदा हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे 1 रुपी पर डॉलर तो बहुत छोटा सा अमाउंट है, ऐसे कितना फायदा हो जाएगा, आपको कितने सारे लेने पड़ेंगे। इसलिए गाइस काफी ज्यादा लीवरेज मिलता है आपको जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। अब लेवरेज क्या होता है मैं आपको ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा इस लेक्चर में, आने वाले अपकमिंग लेक्चर में जरूर बताऊंगा, बट मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। मान लीजिए आपके अकाउंट में 100 रुपीज है, 100 रुपीज से आप पोजीशन बना रहे हैं 1000 रुपीज की, उसको हम लोग बोलते हैं कि 10 टाइम्स आपको लेवरेज मिला है, आपके ब्रोकर ने आपको प्रोवाइड किया है। फॉरेक्स मार्केट में ये लेवरेज 500 टाइम्स तक भी जाता है, आपको बहुत बड़ा बड़ा लेवरेज मिलता है, यानी आप छोटे अमाउंट से एक बहुत बड़ी पोजीशन बना पाते हैं और इस बड़ी पोजीशन की वजह से जो 1 रुपी पर डॉलर का प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो गाइस फॉरेक्स मार्केट में भी बहुत बड़े लेवल पे ट्रेडिंग होती है। और अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे करेंसी पेयर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा INR JPY यानी हमारे जो जापानीज अपना येन है, ठीक है, INR USD जो हमारे इंडियन रुपीस का डॉलर के साथ करेंसी पेयर है, INR यूरो। तो गाइस ये डिफरेंट करेंसी पेयर्स होते हैं, इनके रेट्स आपको मार्केट में मिलते रहते हैं और लोग इसमें बड़े बड़े लॉट्स उठा के ट्रेडिंग करते हैं। अब गाइस मैं आपको मनी कंट्रोल की साइट पे दिखा भी देता हूँ कि कैसे आप फॉरेन मार्केट के रेट एक्सेस कर सकते हैं। एक रेट होता है जो हमारा RBI इशू करता है, रेफरेंस रेट, आप जाके आप फिजिकली भी अपना खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको डॉलर में इन्वेस्ट करना है, आपको पता है डॉलर अप्रिशिएट होने वाला है कुछ सालों में, तो आप फिजिकली बैंक में जाके भी डॉलर खरीद सकते हैं, मगर आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं चाहिए, आपको पूरा पैसा देना नहीं है, आपको कम पैसे से बड़ी पोजीशन बनानी है, जैसे मैंने आपको बताया लेवरेज। तो गाइस आप आप मार्केट में जाइए, आप एक्सचेंजेस पे जाइए, काफी सारे एक्सचेंजेस पे इनके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस लिस्टेड हैं और आप लॉट खरीद के बड़ी पोजीशन बना सकते हैं। आई नो आपको थोड़े टर्म्स अभी समझ नहीं आ रहे होंगे, बट आप पेशेंस रखिए, आपको सब 1 बाय 1 क्लियर किया जाएगा। तो गाइस अगर हम लोग मार्केट्स में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं अपना करेंसी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और करेंसी मार्केट इज द सेम थिंग। तो देखिए यहाँ पे रेट्स आ रही हैं, 1 रुपी अभी चल रहा है, 1 रुपी इज इक्वल्स टू $0.0135। ये डिफरेंट फॉर्म में है इसलिए आपको अजीब लग रहा है, वो रेट वही है अपनी, $1 इज इक्वल्स टू 75 रुपीज। देखिए US डॉलर ये यहाँ पे अपोजिट साइड रेट आ गया, आप $1 इज इक्वल्स टू 74.20 रुपीज, ये अभी रेट चल रहा है। यूरो की बात करें तो यूरो हमारा अभी 87 चल रहा है और हमारा जो पाउंड है वो 101 रुपीज़। देखिए पाउंड कितना महंगा हो गया है, पहले पाउंड काफ़ी गिर गया था बट अब काफ़ी रिकवर कर गया, पहले 80 तक चला गया था पाउंड। तो गाइस ऐसे करके आप काफ़ी सारी लॉट्स खरीद सकते हो, ये अभी प्राइस रेट आ रहा है। अगर हम लोग देखें जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है NSE, वो काफ़ी सारे हमारे करेंसी प्रोडक्ट्स ऑफर करता है जिसमें लोग अपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। तो जैसे ये हमारा प्राइस वॉच आ रहा है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ फॉरवर्ड रेट्स। देखिए ये स्पॉट रेट्स आ रही हैं, यहाँ पे फॉरवर्ड रेट्स आ रही हैं, 31 अगस्त 2021 की फॉरवर्ड रेट ये आ रही है, यानी आप इस रेट पे एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो और अपना डॉलर बुक कर सकते हो।
राइट गाइस, ये ऑप्शन चेन आ रही है करेंसी की, जो ऑप्शन चेन होती है, ऑप्शंस क्या होते हैं वो हम लोग अपनी आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताना यही चाहता हूँ, फॉरेक्स मार्केट भी काफ़ी बड़ा मार्केट है, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आता है, और जो हमारे ट्रेडर्स हैं वो इसमें ट्रेडिंग करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी कमाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है कमोडिटी मार्केट। अब कमोडिटी मार्केट क्या होता है? कमोडिटी मार्केट के कुछ स्पेसिफिक स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। जो कमोडिटी मार्केट है, अगर आपको किसी कमोडिटी में ट्रेड करना है, कमोडिटी यानी मान लीजिए ऑयल, मान के लीजिए ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, यस कॉटन जो हमारा जिसके हम लोग कपड़े पहनते हैं, कॉटन, हमारा मस्टर्ड सीड जिसका हम लोग मस्टर्ड ऑयल कंज्यूम करते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स में भी हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये सुन के आपको बहुत हैरानी हो रही होगी, बट ये गाइस सच है। हम लोग कॉटन खरीद बेच सकते हैं ऑनलाइन, मतलब हम लोग उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। अगर हमें लगता है कि कॉटन के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो ज़रूरी नहीं है हम लोग फिजिकली कॉटन को खरीद के अपने घर में स्टोर करें। हम लोग ऑनलाइन ब्रोकर के थ्रू अपने MCX जो हमारा एक्सचेंज है, जो ये प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, उस पर जाके हम लोग कॉटन को ट्रेड कर सकते हैं, कॉटन को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो गाइस, जो हमारा कमोडिटी मार्केट होता है, उसमें लोग कमोडिटी के प्राइसेस के फ्लक्चुएशन पे बेट लगाते हैं, स्पेकुलेट करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। हम लोग वही, जैसे मैंने अभी बताया आपको, किसी भी काफ़ी सारी कमोडिटीज़ होती हैं जो ये एक्सचेंजेस ऑफर करते हैं, उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मार्केट में जाके दिखाता हूँ आपको कमोडिटी मार्केट। यहाँ पे आपको दिख रहा है कमोडिटी मार्केट। देखिए, ये MCX एक स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, ये डिफरेंट एक्सचेंज है। MCX स्टॉक एक्सचेंज तो हमारा NSE BSE ये स्टॉक एक्सचेंज है, इस पे स्टॉक्स ट्रेड होते हैं। बट अगर हम लोग MCX की बात करें, NCDEX की बात करें, तो इस पे स्टॉक्स ट्रेड नहीं होते, यानी रिलायंस के शेयर, TCS के शेयर आपको इस एक्सचेंज पे नहीं मिलेंगे। बाकी जो हमारा एक्सचेंज का सेक्शन है, उसमें मैं आपको काफी कुछ और क्लियर करूंगा। बट हाँ, आप इन एक्सचेंज पे जाके कमोडिटीज खरीद सकते हैं, आप गोल्ड खरीद सकते हैं, आप सिल्वर खरीद सकते हैं। देखिए, गोल्ड का प्राइस आ रहा है 47,000, ये पर 10 ग्राम्स का रेट आ रहा है। सिल्वर का आ रहा है 62,000, कॉटन का रेट आ रहा है, क्रूड ऑयल का आ रहा है, और नेचुरल गैस, ये सारे जो हमारे कमोडिटीज हैं, इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। इनके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। कमोडिटी मार्केट भी काफ़ी बड़ा मार्केट है जिसमें लोग ट्रेडिंग करते हैं। अब गाइस, और इन्वेस्टिंग भी करते हैं। अब गाइस, बात आती है, हर एक मार्केट को एस्टेब्लिश करने का एक पर्पस था। ये सारे मार्केट इसलिए नहीं बनाए गए थे कि लोग आए बस उसमें ट्रेडिंग करें, कुछ ना कुछ एक मोटिव था, एक इकोनॉमिक मतलब रीजन था, जिसकी वजह से ये मार्केट सेटअप किए गए थे। जैसे हमारा स्टॉक मार्केट हो गया, कमोडिटी मार्केट हो गया, फॉरेक्स मार्केट हो गया, बॉन्ड मार्केट, हर मार्केट को एस्टेब्लिश करने का एक पर्पस था। जैसे स्टॉक मार्केट का एस्टेब्लिश करने का पर्पस एक बिजनेस कर सकें, और जो पब्लिक है उसको ओनर बना सकें, और जब कंपनी मुनाफा कमाए तो उसका शेयर डिविडेंड के रूप में अपने स्टॉक होल्डर्स को भी दे। तो गाइस, इसकी वजह से, इस रीजन की वजह से इक्विटी या फिर स्टॉक मार्केट सेटअप किया गया था। बट और मार्केट जैसे कमोडिटी, फॉरेक्स, बॉन्ड मार्केट, ये सारे मार्केट्स को सेटअप करने का भी कोई ना कोई रीजन था, जो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर दैट इज पर्पस ऑफ ईच मार्केट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू।